एमएलसी 2025 के 19वें मुकाबले में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न वर्सेस वॉशिंगटन फ्रीडम आपस में टकराई, जहां पर वॉशिंगटन फ्रीडम ने इन फॉर्म सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम को दी मात। इस मुकाबले में बात कर तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम। उनकी ओर से इन फॉर्म चल रहे बेहतरीन ऑलराउंडर मिचेल ओवन और रचिन रविंद्रा की ओपनिंग जोड़ी आई। दोनों ही इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। बल्ले के साथ आग उगल रहे मिचेल ओवन को इस मुकाबले में पहली गेंद पर जावियर बार्टलेट ने चलता किया और वॉशिंगटन की टीम को पूरी तरीके से हिला दिया। तो वहीं उनके ओपनिंग पार्टनर रचिन रविंद्रा भी महज 9 रन की पारी खेलकर वो भी जावियर बार्टलेट का शिकार बने। वॉशिंगटन फ्रीडम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। महज 30 रन तक आते आते वॉशिंगटन फ्रीडम के 4 बल्लेबाज पवेलियन पहुंच चुके थे। तो भाई दोस्तों, उसके बाद मैक्सवेल के ऊपर सबकी उम्मीदें थी, लेकिन बिग शो ने सभी को निराश किया और हारिस राउफ ने बिग शो को 8 रन पर आउट कर वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम को लगभग मैच से बाहर ही कर दिया था। लेकिन तभी एक बेहतरीन पार्टनरशिप आती है ग्लेन फिलिप्स और जैक एडवर्ड्स के बीच। ग्लेन फिलिप्स और जैक एडवर्ड्स वॉशिंगटन फ्रीडम को पूरी तरीके से इस मुकाबले में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर देते हैं। दोनों के बीच 71 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई। जैक एडवर्ड्स की आप बात कर ले, उन्होंने 42 गेंदों पर 42 रन का योगदान दिया। तो वहीं ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछले मुकाबले को फिनिश किया था और एक नेल बाइटिंग थ्रिलर मुकाबले में वॉशिंगटन फ्रीडम को जीत दिलाई थी, उन्होंने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की और महज 39 गेंदों पर ताबड़तोड़ 58 रन कूट दिए। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के खिलाफ वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम अपने 20 ओवर में 169 रन तक पहुंच गई। यह टारगेट जो बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन फाइटिंग लाख तो था। तो वहीं आप सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की ओर से गेंदबाजी बात कर ले, जावियर बार्टलेट एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की इस युवा बॉलर ने 4 ओवर में महज 32 रन देकर 4 विकेट चटकाई। तो भाई 170 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उनके लिए रेड हॉट फॉर्म में चल रहे फिल एलन इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। एमएलसी 2025 में फिल एलन का खौफ गेंदबाजों में रहा है। गेंदबाजों फिल एलन के आगे गेंदबाजी करने में कौपते नजर आए हैं, लेकिन इस मुकाबले में वॉशिंगटन फ्रीडम के गेंदबाजों ने फिल एलन को मैच 7 रन पर आउट किया। तो वही उनके विस्फोट के पार्टनर जैक फ्रेजर मगर, जिन्होंने एमएलसी 2025 में अपनी फॉर्म हासिल की और गेंदबाजों में अपना खौफ बढ़ाया, वो भी इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं कर सके और रचिन रविंद्रा ने जैक फ्रेजर मगर को 3 रन पर आउट कर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम को पूरी तरीके से इस रणचेज से बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम जब तक इस मुकाबले में पूरी तरीके से बनी हुई थी, जब तक उनके कप्तान मैथ्यू शॉर्ट बल्लेबाजी कर रहे थे। मैथ्यू शॉर्ट ने जब से इस एमएलसी 2025 में अपना आगमन किया है, कप्तान के तौर पर उनका बल्ला रुक ही नहीं रहा है। 68 पे 68 ठोके जा रहे हैं। इस मुकाबले में वॉशिंगटन फ्रीडम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए मैथ्यू शॉर्ट ने। मैथ्यू शॉर्ट ने महज 40 गेंदों का सामना किया और तूफानी अंदाज में 67 रन कूट दिए। उनके अलावा संजय कृष्णमूर्ति ने भी महज 21 गेंदों पर 24 रन जरूर बनाई, लेकिन वॉशिंगटन फ्रीडम के गेंदबाजों के आगे इस मुकाबले में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम अपने 20 ओवर में महज 157 रन तक ही पहुंच सकी और वॉशिंगटन फ्रीडम ने इस मुकाबले को 12 रन से जीत लिया। तो वहीं गेंदबाजी में बात कर ले, उनकी ओर से तो हीरो थे, आप खुद सोचे, ऑलराउंडर मिचेल ओवन। मिचेल ओवन ने बल्ले के साथ तो ज्यादा कुछ नहीं कर सके थे और पहली गेंद पर आउट हो गए। उस बात की कसर उन्होंने गेंदबाजी में पूरी की और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया। मिचेल ओवन ने अपने 3 ओवर में महज 17 रन देकर 5 विकेटें चटकाई। उनके अलावा आप बात कर ले तो एवन हॉलैंड ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया। रचिन रविंद्रा को 1 विकेट मिला, जैक एडवर्ड्स को भी 1 विकेट मिला। वॉशिंगटन फ्रीडम ने इस लो स्कोरिंग मैच में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न को दी मात। मिचेल ओवन को उनकी इस बार गेंदबाजी के लिए इस टूर्नामेंट में एक और बार मैन ऑफ द मैच चुना गया।